हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो अप्रैल का महीना पूरा ख़त्म हो चुका है, जो कि फ़िज़िकली सबका घर पर और मेंटली किसी का भी बहुत अच्छा नहीं बीता होगा। लेकिन हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 करंट अफेयर्स को करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि इसे रिवीजन वीडियो की तरह लीजिएगा और टेस्ट समझिएगा। सभी के आंसर पहले आप कीजिए, उसके बाद राइट आंसर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ, जो कि है विश्व में सैन्य व्यय पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कहा जाता है सिप्री भी, इसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के सैन्य व्यय में भारत का कितना योगदान था। यानी कि सैन्य पर किए गए खर्चे में भारत का योगदान कितना था। तो यह है 3.7%, सिप्री के अनुसार 3.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस को संयुक्त राष्ट्र ने किस वैश्विक युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट बताया है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था विश्व युद्ध सेकेंड, जो विश्व के लिए सबसे बड़ा संकट था, और अभी कोरोना वायरस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक युद्ध सेकेंड के बाद सबसे बड़ा संकट बताया गया है। टोक्यो ओलंपिक के बाद कोरोना वायरस के कारण कौन से प्रमुख खेल कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। तो ये है विंबलडन। इसके अलावा और भी 3 टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताइए ये 4 जो टूर्नामेंट हैं कौन से हैं, और सीरियल वाइज बताइएगा कि साल में सीरियल वाइज कैसे कैसे इनका आयोजन होता है। यानी कि सबसे पहले कौन सा आयोजित होता है, उसके बाद फिर कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सऊदी अरब द्वारा आयोजित किस वर्चुअल मीट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो निर्मला सीतारमण जी ने G20 वित्त मंत्री मीट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। केंद्र सरकार ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिवास नियम को फिर से परिभाषित किया। तो ये परिभाषित किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए, और इसमें कहा गया है कि 15 साल से जो लोग पिछले 15 सालों से रहते आ रहे हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अधिवास के तौर पर माना जाएगा। ठीक है, अगर समय सीमा पूछी जाए तो 15 वर्ष इसमें तय की गई है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का नया मानव संसाधन निदेशक कौन है। तो ये हैं दिलीप कुमार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया। तो ये पोर्टल का नाम है स्ट्रैंडेड इन इंडिया। याद रखिएगा, स्ट्रैंडेड इन इंडिया। अर्थ आवर 2020 का थीम निम्न में से क्या है। तो 2020 में जो अर्थ आवर सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम थी जलवायु परिवर्तन और सतत विकास। किस दिन ये ऑब्जर्व किया गया, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इनमें से किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। तो ये है राजस्थान सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का कठोरता से अनुपालन के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी और अन्य नदियों के प्रदूषण में गिरावट आई है। तो ये ध्यान रखिएगा, पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी और अन्य नदियाँ, जो साउथ की नदियाँ हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। और ये कौन से राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है, तो इसका आंसर है कर्नाटक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है। तो ये वृद्धि की गई है औसतन 20 रुपये की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों के किस अनुशासन ने कम लागत वाले IR आधारित तापमान सेंसर का डिज़ाइन तैयार किया। तो ये डिज़ाइन तैयार किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा, जिसमें कि शरीर के तापमान का पता लगाया जा सकता है। और कोविड-19 में हम लोग जानते ही हैं कि सबसे पहले शरीर का तापमान देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के साथ काम करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए DRDO द्वारा किस उपकरण का विकास किया गया था। तो DRDO के द्वारा विकास किया गया बायोसूट का। जनधन योजना की पहली किस्त महिला खाताधारकों के खाते में कितनी की जमा होगी। तो ये 500 रुपये की जमा हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र COP26 शिखर सम्मेलन को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है। COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 यानी कि 26वीं शिखर सम्मेलन, 26वीं बैठक थी, और ये 2020 में होने वाली थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है और ये 2021 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत किस विभाग ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य और जिला प्रशासन की सहायता के लिए पहल की। तो ये पहल की गई भूतपूर्व सेना पुरुषों का विभाग।
जो रिटायर्ड लोग हैं, भूतपूर्व सेना के पुरुष हैं, उनके विभागों ने ये शुरुआत की। सूर्य के अध्ययन के लिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस मिशन की घोषणा की है? तो ये सनराइज मिशन है जिसकी घोषणा की गई है नासा के द्वारा। CRPF वीरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अप्रैल के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफोर्टिफाइड गाजर की खेती करने वाले किसान वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इनका नाम है श्री वल्लभ भाई वासरा भाई मारवानिया। कोविड-19 परीक्षणों के लिए तपेदिक के लिए नैदानिक मशीन का क्या नाम है? तपेदिक यानी कि TB, और TB की जांच जिस मशीन से की जाती है उसका नाम है ट्रूनाट। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रूनाट TB के लिए। कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रश्नों को संभालने के लिए किस सरकारी ऐप को अपग्रेड किया गया है? तो यह है स्वच्छता ऐप। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोविड-19 सुरक्षात्मक उपकरण है जिस पर आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है? तो परीक्षण किट के आयात पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के लिए किस प्रकार की चिकित्सा को मंजूरी दी है? तो ये है प्लाज्मा थेरेपी। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इसका, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं है तो प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति दी गई है, मंजूरी दी गई है। निम्न में से किस IIT संस्थान ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स की वीकेंड पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं? तो ये शुरुआत की गई IIT मद्रास के द्वारा। कोरोना कवच के बाद सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है आरोग्य सेतु, और ये ऐसा ऐप भी है, ऐसा पहला ऐप है जिसके सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हुए हैं एक हफ़्ते के अंदर। ठीक है, 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स एक हफ़्ते के अंदर इसके हुए हैं। फिर हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो ये बैंक है ICICI बैंक। निम्न में से किसने स्टेज फॉर सेवियर्स कार्यक्रम शुरू किया? तो ये शुरू किया गया मेक माई ट्रिप के द्वारा। 2024 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने के उद्देश्य से नासा द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? इस कार्यक्रम का नाम है आर्टेमिस कार्यक्रम, आर्टेमिस प्रोग्राम। ठीक है, आर्टेमिस प्रोग्राम। नेक्स्ट है, भारत ने किस मलेरिया रोधी दवा के निर्यात पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया है? तो यह है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासिटामोल, इन दोनों दवाइयों पर अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया गया था। तालाबंदी के बाद कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने किस मॉडल को लागू करने की घोषणा की है? तो ये भीलवाड़ा मॉडल को लागू किया गया है। भीलवाड़ा मॉडल क्या है? जिसमें कि जिस प्लेस पर भी एकाधिक केस भी मिलते हैं वहाँ पर फिर हॉटस्पॉट उसे घोषित कर दिया जाता है, पूरी अच्छी तरह से स्क्रीनिंग की जाती है और पूरी तरह से उस एरिया को सील कर दिया जाता है ताकि वो केस, कोरोना का केस कहीं और ना बढ़ पाए। ठीक है, तो भीलवाड़ा मॉडल लागू करने की घोषणा की गई। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र संसद सदस्यों के वेतन और पेंशन को कितने प्रतिशत तक कम किया गया है? तो ये कम किया गया 30% तक। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कहा कि पैनिक खरीद खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है? पैनिक खरीद क्या है? ये जो डर के लोग खरीदते हैं कि हो सकता है कि सब कुछ बंद हो जाए और फिर हम क्या करेंगे, तो ऐसे में लोग जो बहुत सारा खरीद कर अपने घरों में रख लेते हैं, उसे कहा जाता है पैनिक खरीद। और ये कहा है विश्व भोजन कार्यक्रम ने। इसने कहा है कि ऐसे तो पूरा स्टॉक है, लेकिन पैनिक खरीद की वजह से वो स्टॉक में कमी आ सकती है और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला वो प्रभावित हो सकती है। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? तो ये बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? तो ये है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया गया है 2 साल तक के लिए। सरकार ने किस बैंक को हाल ही में PM केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामांकित किया है? तो इस बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। नरेंद्र मोदी सरकार ने किस योजना के तहत 5,125 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं? तो ये योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसानों की हेल्प के लिए ये रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा का एक नया उपग्रह किस प्राकृतिक आपदा के बारे में चेतावनी दे सकता है? एक्चुअली ये नाम है ना, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, ये नासा का ही नाम है, ये मुझे पढ़ने के बाद पता चला था।
क्योंकि हिंदी वाले नाम पर कभी ध्यान नहीं देते, हमेशा नासा या फिर इंग्लिश में नाम रहता है। जिस तरह से इसरो है, इसरो को फिर भी हो जाता है, कई बार देखने को मिलता है हिंदी नाम। खैर वो छोड़िए, इसका आंसर होगा बी, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? इस पहल का नाम है करुणा। ठीक है, सिविल सेवाओं के अधिकारियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ICMR ने किस बीमारी का पता लगाने वाले मशीनों ट्रूनेट परीक्षण को कोविड-19 की जांच के लिए मंजूरी दे दी है? तो टीबी की मशीनों को यानी कि टीबी की मशीनों से कोविड-19 की जांच की जा सकती है, ऐसी मंजूरी दे दी गई है ICMR के द्वारा। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आपातकालीन घोषित करने के लिए कौन सा देश नवीनतम है? तो ये है जापान। ठीक है, जापान सबसे पहला ऐसा देश है जिसने आपातकालीन घोषित किया कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण। किस भारतीय अमेरिकन फार्मा फर्म ने अमेरिका में 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट दान करने का संकल्प लिया? तो ये फार्मा फर्म है एमनिल फार्मास्यूटिकल्स। किस राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2020 तक आधी रात से 15 जिलों को पूरी तरह से सील करने का फैसला किया? तो ये फैसला किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ, इस तरह के कुल 15 जिलों को सील कर दिया गया था 13 अप्रैल से। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है जीवन। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने विकसित किया, नाम क्या है? जीवन। कोविड-19 से निपटने के लिए 5T एक्शन प्लान किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राण वायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो ये विकसित किया IIT रुड़की ने। ठीक है, IIT रुड़की ने जो विकसित किया उसका नाम है प्राण वायु। इंडियन रेलवे ने जिसकी शुरुआत की और जो विकसित किया उसका नाम है जीवन। ठीक है, और ये IIT रुड़की के द्वारा जो वेंटिलेटर विकसित किया गया वो पोर्टेबल भी है। नेक्स्ट है, यूपी सरकार पुलिस कर्मियों को कितनी राशि का बीमा कवर प्रदान करेगी? तो ये बीमा कवर होगा 50 लाख रुपए का। किस भारतीय राज्य ने बाहर फंसे अपने सभी नागरिकों को 2000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है मणिपुर के द्वारा। किस राज्य का शिक्षा विभाग राज्य में बच्चों के लिए एक YouTube चैनल शुरू करेगा? ये राज्य है कर्नाटक। किस संगठन ने राज्य सरकारों को कोविड-19 नमूनों के परीक्षण के लिए नमूना संग्रह स्थल स्थापित करने की अनुमति दी? ये है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 30 जून तक शांति सैनिकों की रोटेशन और तैनाती को निलंबित कर दिया है? तो शांति सैनिक कहाँ हैं? किसके, कौन से संगठन से संबंधित हैं? संयुक्त राष्ट्र से। ठीक है, UN से। तो इसने निलंबित कर दिया अभी इनके रोटेशन और तैनाती को। किस राज्य ने केंद्र सरकार से राज्यों को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को तोड़ने की अनुमति देने के लिए कहा है? तो ये राज्य है ओडिशा। CCMB हैदराबाद और किस शहर के IGIB के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण पर काम शुरू किया है? तो ये है नई दिल्ली। CCMB हैदराबाद और नई दिल्ली। भारत के कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रशंसा मिली? किससे मिली? विश्व बैंक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC लिमिटेड में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने 1.75 करोड़ शेयर खरीदे? ये बैंक है चीन का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, कोरोना वायरस हिट इकोनॉमी को फिर से हासिल करने के लिए राज्य सरकारों ने RBI को कौन सी अवधारणा सुझाई है? तो ये अवधारणा है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा क्या है? हेलीकॉप्टर मनी का मतलब क्या ये है कि हमारे घरों के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाएगा और वो पैसे फेंकेगा बहुत सारे? नो, हेलीकॉप्टर मनी का मतलब है कि जब भी मार्केट में या फिर जब भी देश में इमरजेंसी टाइप सिचुएशन बने अर्थव्यवस्था को लेकर, तो फिर सरकार वहाँ पर क्या कर सकती है? मार्केट में पैसे की उपलब्धता बढ़ा सकती है। और वो उपलब्धता किस तरह से? ऋण के रूप में नहीं। ठीक है, जैसे होता है ना फ्री में बांट देना, अनुदान के रूप में पैसे दे ताकि लोग उसको इन्वेस्ट करें। लोग इन्वेस्ट करेंगे तो फिर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो वापस पटरी पर आएगी। तो इसी अवधारणा को कहा जाता है हेलीकॉप्टर मनी। और बहुत से राज्य सरकारों ने RBI को अभी यही सुझाया है कि हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा इसको अपनाना चाहिए RBI को। ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत पढ़े। ठीक है, भारत पढ़े ऑनलाइन, इसकी शुरुआत की गई
और इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है HRD मिनिस्ट्री, इसके द्वारा लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे कि किस तरह से ये जो पहल है इसे और ज़्यादा सफल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल मूल्य युद्ध को समाप्त करने के लिए वैश्विक तेल उत्पादन में कटौती करने के सौदे का क्या नाम है? तो इसका नाम है ओपेक गठबंधन। ठीक है, बहुत सारे देश जो तेल के विक्रेता हैं, ठीक है, तेल जो बेचते हैं, उन सभी का गठबंधन है जो कि तेल मूल्य को नियंत्रित करने का काम करते हैं मिलकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2020 आयोजित की जाएगी? तो 2021 में इसका आयोजन होगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिजिटल भुगतान फर्म ने अपने ग्राहकों को अपने आसपास के क्षेत्र में परिचालन स्टोर की खोज करने के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत की है? ये है फ़ोनपे। ठीक है, फ़ोनपे ने इस तरह की शुरुआत की है। किस टैक्सी कंपनी ने शहर के 100 से अधिक अस्पतालों में गैर कोरोना वायरस संबंधित चिकित्सा यात्रा के लिए गुड़गांव में एक आपातकालीन सेवा की घोषणा की? ये घोषणा की गई है ओला कैब के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटी मसौदा और 3D उत्पाद डिज़ाइन के संदर्भ में समाधान खोजने के लिए नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इनके द्वारा जो पहल शुरू की गई है इसका नाम है कोलैब CAD पहल। जलियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? तो कब हुई थी ये घटना? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी और 13 अप्रैल के दिन इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। किस मंत्रालय ने तालाबंदी के दौरान खेती को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की? खेती के लिए पहल की जा रही है, कौन सा मंत्रालय कर सकता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। मरीजों के लिए पर्याप्त दवा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कौन सा केंद्र लॉकडाउन में काम कर रहा है? तो यह है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। ये भी ऑप्शन सेम ही है, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस वर्ष किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये इसका आयोजन किया जाएगा हमारे प्यारे भारत में। और कब किया जाएगा? इसी वर्ष किया जाएगा, नवंबर-दिसंबर के आसपास। ठीक है, नवंबर-दिसंबर में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाएगा। स्पर्शोन्मुख रोगियों को बचाने के लिए कई राज्यों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा का उपयोग करना शुरू कर दिया है? तो इसके लिए आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए DRDO द्वारा विकसित तकनीक का नाम क्या है? तो DRDO ने जो तकनीक विकसित किया उसका नाम है कोवसेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित भारत की विकास दर क्या है? तो IMF के द्वारा भारत की विकास दर है 1.9%। कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो भारत का पहला राज्य जिसने पूल परीक्षण की शुरुआत की वो है उत्तर प्रदेश। किसानों की आय दोगुनी करने और खरीफ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत को चीन से कितने कोविड-19 परीक्षण किट प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं 6,50,000। किस पार्टी ने दक्षिण कोरिया में चुनाव जीता? तो ये पार्टी है लोकतांत्रिक पार्टी। मून जे इन की पार्टी है ये लोकतांत्रिक पार्टी, इसने चुनाव जीता। COVID मतलब कोविड। ठीक है, कोविड-19 के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए द सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है सहयोग। किसने विकसित किया ये ऐप, किसने शुरू किया? तो ये द सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, क्या नाम है? सहयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष के लिए BCCI द्वारा किस खेल का आयोजन को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो यह है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हम IPL के नाम से जानते हैं। इसे अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस अधिसूचना में संशोधन किया? तो ये संशोधन किया गया पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में। ये वर्ष याद रखिएगा, 2006 में। रोगजनक कोरोनवीरियोस किस भारतीय चमगादड़ की 2 प्रजातियों में पाया गया है? तो ये पाया गया है भारतीय फ्लाइंग फॉक्स और रूसों में। ठीक है, नाम याद रखिएगा प्रजातियों की। RBI ने रिवर्स रेपो दर को किस प्रतिशत तक घटा दिया है? तो ये घटाया गया है 3.75% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के सर्वेक्षण का नाम क्या है जो मौद्रिक नीति बनाने के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो इस सर्वेक्षण का नाम है ओबिकस।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस अटलांटिक वैज्ञानिकों की टीम द्वारा पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का क्या नाम है? तो इसका नाम है केपलर 1649c। याद रखिएगा, केपलर 1649c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई को राहत के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी की गई राशि क्या है या फिर कितनी है? तो ये राशि है 5,204 करोड़ रुपए। कोविड-19 का पता लगाने के लिए केरल में एक शोध संस्थान द्वारा विकसित कम लागत वाले नैदानिक परीक्षण किट का नाम क्या है? तो इस किट का नाम है चित्रा जीन लैम्प एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ऐप का नाम क्या है जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज की आवाजाही के लिए उपयुक्त परिवहन सुविधा प्रदान करेगा? इस ऐप का नाम है किसान रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। जून में ये योजना होनी थी, इसको लागू होना था इस योजना को, लेकिन नहीं हो पाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे पारित कर दिया है। ठीक है, ताकि राशन लेने में लोगों को आसानी हो। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने आधार अपडेशन सुविधा किस सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? तो ये कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आधार अपग्रेडेशन हो सकता है, अपडेशन हो सकता है। ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है UIDAI द्वारा। यूके ने छोटे व्यवसायों के लिए कौन सी राज्य समर्थित योजना शुरू की है? तो यूके के द्वारा शुरू की गई योजना है बाउंस बैक लोन स्कीम। हाल ही में हुई सर्जरी के बाद किस राज्य के प्रमुख को गंभीर रूप से बीमार बताया जा रहा है? तो ये वो हैं जिन्हें देखकर ही हंसी आ जाती है, किम जोंग उन। ठीक है, और ऐसी खबरें आ रही थी कि ये गायब हैं, इनका कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर हैं। फिर ऐसी भी आई थी कि ये गंभीर रूप से बीमार हैं। ठीक है, तो ये किम जोंग उन कौन है? ये बताइए आप लोग, कौन है ये? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कोविड-19 के खिलाफ किस दवा के परीक्षण की शुरुआत की है? तो यह एंटी लेप्रोसी ड्रग। ठीक है, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग जो होता है, त्वचा का रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNB हाउसिंग के अंतरिम MD और CEO कौन है? ये है नीरज व्यास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में जहाज़ रोधी मिसाइलों की श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो पाकिस्तान की नौसेना ने यह परीक्षण किया है। सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जनोपयोगी सेवा घोषित किया है? तो यह है बैंकिंग उद्योग। ठीक है, बैंकिंग उद्योग को जनोपयोगी सेवा घोषित किया गया सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट में किस प्रथा को वैध बनाने पर विचार कर रही है? तो बॉल टेम्परिंग को वैध बनाने पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में किस कानून को मजबूत किया है? तो ये कानून है एंटी नार्कोटिक्स कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मार्च से 23 अप्रैल के बीच भारत भर के डाकघरों ने पूरे देश में कितना पैसा पहुंचाया? तो ये पैसा है 412 करोड़ रुपए। किस कंपनी ने व्हाट्सएप पर अपने ऑनलाइन स्टोर के लॉन्च के साथ खुदरा बाजार में कदम रखा? तो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो सऊदी अरब ने ये समाप्त कर दिया है। कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला कौन सा चिकित्सा विश्वविद्यालय भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज माइकल यूनिवर्सिटी ये भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया जिसमें प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। पृथ्वी के ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद जो हाल ही में बंद हुआ है वह किस क्षेत्र पर है? तो वो है आर्कटिक में। ठीक है, आर्कटिक में था जो बंद हो गया है, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है। लेकिन बंद होने का कारण ये नहीं है कि अभी पूरे विश्व में ही कहीं किसी न किसी तरह से लॉकडाउन की स्थिति है तो प्रदूषण कम है इसलिए बंद हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों बंद हुआ है? पोलर वॉर्टेक्स की वजह से। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा पोलर वॉर्टेक्स। ठीक है, जो आर्कटिक क्षेत्र में होता है, मतलब जो कंडीशन बनती है पोलर वॉर्टेक्स की, उसकी वजह से ये छेद जो है ओजोन परत का ये बंद हुआ है। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कोविड-19 पुनरुद्धार के लिए राज्य की वृद्धि और अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए पंजाब सरकार को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा? तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कौन सा नहीं, आई थिंक यहाँ कौन से होना चाहिए क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है ये। प्रधानमंत्री के रूप में जो भी इनका कार्य था, पॉलिटिक्स में जो भी कार्य था उसको अलग कर दिया जाए तो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है ये। और मैं तो कहूँगी पॉलिटिक्स में भी कोई इन्होंने इस तरह का काम नहीं किया, हालांकि कठपुतली की तरह थे, माना जाता है ऐसा।
पर फिर भी रिस्पेक्टेड तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस एक्टर का हाल ही में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से निधन हो गया है? तो ये है इरफान खान। और इसी के साथ हमने अपने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करके विजय हासिल कर ली है। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर ज़रूर बताइएगा, और साथ में 100 में से आपके कितने आंसर सही थे, आपने अटैम्प्ट किए भी या नहीं, ठीक है, और अटैम्प्ट किए तो कितने ठीक थे ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं इसमें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।